सब हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, ये लोग शर्म करे और री एग्जाम करे, नहीं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना चेयरमैन और मुख्यमंत्री में है। नीतीश सरकार होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, वरना बिहार बदलने के लिए बिहार का लाल आमरण अनशन पर हमारे प्रशांत भाई बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से युवाओं का अधिकार हम लोग दिलवा के रहेंगे। मैं जो करूँ रासलीला, अब बच्चे करे तो कैरेक्टर ढीला, आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्योंकि बिहार के लाल प्रशांत है और प्रशांत अब तक वो चीज कर रहे हैं जो हमारे बिहार के लोगों से सौतेलापन किया गया, छीना गया। और मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशांत के आ जाने के बाद कोई अधिकार हमारे बिहार के युवा, महिला या कोई भी वर्ग के लोगों का वंचित होगा। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ और देखिए हमारे कैमरे पे आपको गांधी जी का मूर्ति दिख रहा होगा जो गांधी मैदान पटना में बनी हुई है। यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन चल रही है। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी बीपीएससी छात्रों के साथ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और बीपीएससी छात्र का मांग है री एग्जाम, जो कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार और बीपीएससी के जो चेयरमैन है। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी छात्रों, बीपीएससी छात्रों के साथ आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। एक महिला है जो इस आमरण अनशन में ये भी आप पहुंची हुई हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी कड़कती ठंड में ये गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं। तो बात करने का मैं प्रयास करता हूँ। क्या नाम है मैम आपका? पूर्णिमा भारती। कहाँ के रहने वाले हैं? रक्सौल। क्या पटना के गांधी मैदान में ठंड में क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अल्लाह का मान, आज जो देश और बिहार की भविष्य हमारे युवाएं हैं, जिस युवाओं के साथ इतनी बड़ी अत्याचार हमारे सुशासन बाबू के द्वारा किया जा रहा है। सब कोई जानता है कि आधी आबादी के द्वारा यह सरकार में काबिज है। आज आधी आबादी का देन है जो हमारे सुशासन बाबू का आज इतना वर्चस्व बढ़ा हुआ है और वही आधी आबादी का लाल ये सारे आज लाठी से रौंदे जा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि आज गुनाह क्या है। किनको शर्म नहीं आ रही है मैडम? मुख्यमंत्री जी को। हाँ। ये बताइए कि अपने अधिकार को मांगना क्या गुनाह है? जिस अधिकार को मांगने में हमारे बच्चे लाठी खा रहे हैं, क्या उस अधिकार से मुख्यमंत्री जी वंचित कर देंगे? क्या बच्चों को एग्जाम मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, री एग्जाम का डेट फाइनल नहीं हो जाता, तब तक हम सभी लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। क्यों नहीं मिल रहा? क्या वजह है कि बीपीएससी चेयरमैन नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे, ये चीज तो हम लोग खुद पूछना चाह रहे हैं कि आज देखिए मतलब एग्जाम देने से पहले पेपर आउट लीक हो जाता है बार बार। मैं जो करूँ रासलीला, अब बच्चे करे तो कैरेक्टर ढीला, आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है कि यही युवा प्रधानमंत्री जब इंदिरा जी थी तो उनका नाक तोड़ दिया था। आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जिन युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं वो युवा इस बिहार से बिलोंग करते हैं और वही माँ के लाल हैं जो आधी आबादी आपको मुख्यमंत्री बना के बैठा है। और आपको नीचे उतारने में कोई कोर कसर हम महिला, हमारी आधी आबादी इस बार नहीं छोड़ेगी। और ये युवा आज जो आपको ललकार रहे हैं, अपने अधिकार के लिए ललकार रहे हैं। गुनाह क्या है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गुनाह क्या है जो आप ऐसे इतने माँ के लाल को आप लाठी से रौंदवा रहे हैं? प्रशांत किशोर जी ही आखिर क्यों आमरण अनशन बैठे? बहुत सारे नेता हैं बिहार में, बड़े बड़े नेता हैं, देखिए बड़े बड़े नेता हैं, आखिर वो क्यों बैठे हैं आमरण अनशन बच्चों के? क्योंकि बिहार के लाल प्रशांत है और प्रशांत अब तक वो चीज कर रहे हैं जो हमारे बिहार के लोगों से सौतेलापन किया गया, छीना गया। और मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशांत के आ जाने के बाद कोई अधिकार हमारे बिहार के युवा, महिला या कोई भी वर्ग के लोगों का वंचित होगा। पूर्ण विश्वास है लोगों का। प्रशांत का तुलना किसी नेता से मत करिए। नेता लोग
लोग नेता के तरह झाड़ के फेंक देने वाले हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के नाम पे कलंक बन के रह गया है। लेकिन आज प्रशांत को अगर बिहार की जनता वो अधिकार दे रही है तो निश्चित रूप से हमारी जैसी महिला को सुरक्षित रहना पड़ेगा। आज की बच्चियों को सुरक्षा मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा के आज बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के युवाएं मजदूर वर्ग में काम कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक कर दिया जाता है। और जब अपने अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठ के सहूलियत से सरकार से अपील आग्रह कर रहे हैं तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है। मैं पूछती हूँ सुशासन बाबू, ये आखिर इन बच्चों की गुनाह क्या है? क्या आप इसके अधिकार से वंचित कर देंगे? और नहीं करेंगे तो अविलंब इनको अधिकार दे, नहीं तो आमरण अनशन चलता रहेगा। बीपीएससी का चेयरमैन को क्या कहना चाहते हैं? बीपीएससी सब हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, ये लोग शर्म करे और री एग्जाम करे, नहीं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना चेयरमैन और मुख्यमंत्री में है। लाठीचार्ज में क्या कहना चाहती हैं? लाठीचार्ज करवाए। देखिए, लाठी चार्ज करना बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय। जितना निंदा की जाए कम है। नीतीश सरकार होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, वरना बिहार बदलने के लिए बिहार का लाल आमरण अनशन पर हमारे प्रशांत भाई बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से युवाओं का अधिकार हम लोग दिलवा के रहेंगे और री एग्जाम करवा के रहेंगे। परसों एग्जाम है, क्या लगता है परसों से पहले आ जाएगा नोटिस? हम लोग तो आमरण अनशन पे आप लोगों के लिए अच्छी प्रयास के लिए हम लोग बैठ गए हैं। दूर दूर से चलकर हम लोग प्रशांत भाई के और आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस गांधी मैदान के कड़कती ठंड में आसमान के नीचे है, और ऊपर वाले से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी को और चेयरमैन को सद्बुद्धि दे, वरना क्या होगा बिहार का। ठीक है, एग्जाम री एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इस चुनाव में उनको री एग्जाम नहीं होने का अंजाम कुर्सी से उतर जाना पड़ेगा। मतलब उसको अंजाम भोगना पड़ेगा। श्योर, निश्चित, कहीं से कोई बार्गेनिंग नहीं। क्या पटना में पोस्टर लग गया 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, ये पोस्टर सरकार है, सत्ता में है, ये बड़बोली है। वोट देने वाले सारे लोग रोड पे है। ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू 25 से 30 फिर आएंगे, इस बार संभावना नहीं है। अगर हमारे बच्चों का री एग्जाम करवाते हैं थोड़ा देर के लिए उनको राहत मिलेगा, वरना नहीं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।